कैसे आखिरी के 3 कारणों ने कोटा का खत्म कर दिया और उसकी अंतिम कील जो है बेटा वो मैं ठोकूंगा। इसने ना दिल को तोड़ दिया है। एक टीचर हूँ मैं, एक टीचर होने के नाते मैं ये बात कह सकता हूँ कि यार इट इज़ टोटली रॉन्ग। बच्चों के साथ ये अन्याय है और इससे ज़्यादा घोर पाप एक अध्यापक के द्वारा किया ही नहीं जा सकता। पैसा मैटर करता है। अब पैसा कैसे मैटर करता है कि अब देखो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तुम साधारण वीडियो है, शायद आपको पसंद भी ना आ रही हो। बहुत बच्चे तो बहुत ऐसे जो जिनको यार क्या ये बंदा क्या बताएगा, नॉलेज मतलब कि नॉलेज नो मैटर कि यार दिखता कैसा है। बच्चे सीबीएसई नहीं पढ़ने जाते हैं, वो तो यूपी बोर्ड में पढ़ेंगे भाई। ये बिहार के बच्चे हैं, राजस्थान के हैं, मतलब कि गांव से बिलोंग करते हैं हिंदी माध्यम लड़के और जनरली गरीब परिवारों से, जिसके घर की इनकम 10,000 12,000 8,000 6,000। तो शुरू करें यार। देखो पहले चीज़ ये जान लो कि मैं एक सिंपल सा साधारण सा आदमी हूँ, तो मेरे पास कोई ऐसे हाई एडिटिंग वाले ऐप नहीं है, कंप्यूटर इतना हाई फाई नहीं है कि मैं एडिटिंग से नहीं कर सकूँ, है ना। और बाकी स्थिति मेरी देख लो, कुछ छुपाने वाली बात है नहीं है। मैं यहाँ लेकिन आपको इसी पर विचार प्रकट करने आया हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि कोटा का डाउनफॉल हुआ, और ये बताऊँगा कि यार ज़रूरी था या नहीं, जो बहुत बड़ा मुद्दा है ना। और स्पेशली अगर हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए बात की जाए तो भाई इससे उन्हें क्या सीख मिलती है? क्या ये उनके लिए फ़ायदे का सौदा है या नुकसानदेह? कुल 6 बिंदु हैं, है ना। इन्हीं 6 बिंदुओं पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन 6 बिंदुओं ने कोटा का नाश कर दिया। नाश का मतलब समझो कि भाई अब जैसे मैंने डेटा देखा है कि 40% के आसपास इस समय विद्यार्थी वहाँ कम हो चुके हैं, कई गए वापस चले गए। अब सबको साइड करते हैं, सीधे मेन मुद्दे पर आते हैं। तो 6 बिंदु हैं बेटा। मैं रास्ते से भटकूँ नहीं, बताते तो कुछ और ना बताने लगूँ, इसके लिए मैंने यहाँ इसमें लिख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मुद्दा है बेटा वो है हॉस्टल, पीजी एंड मेस। अच्छा एक बात और ध्यान देते रहना, सुनते रहिए मेरी बात। आखिरी के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और जानते हो इस लेक्चर को देखने के बाद आप बहुत परफेक्टली समझ जाओगे कि यार कैसे आखिरी के 3 कारणों ने कोटा का खत्म कर दिया। तो बेटा सबसे पहले हॉस्टल, पीजी एंड मेस। हॉस्टल, पीजी एंड बेटा मेस। अब ये कह सकते हो कि ये सर जी कारण कैसे है? ये इतना बड़ा कारण नहीं है, पर कारणों में आ जाता है। वो होता नहीं कि जब राम ने चाह ही लिया है कि बेटा तेरा नाश करना है, तो कोई ना कोई कारण ढूंढ लेकर आ जाते हैं ना। तो वो कारणों में से भी है कि ऐसा कहते हैं जिनने, जैसे मैंने सोशल मीडिया पे देखा है या तो 4 लोगों से मैंने अनुभव लिया है कहीं भी सोशल मीडिया में, क्यों कहते हैं यार कि वहाँ के जो हॉस्टल वाले हैं या पीजी और एमएस वाले हैं, पहली चीज़ तो बताते कुछ है, बताएंगे 7,000 बंद कर देंगे 12,000, है ना। उनके खाने की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, और इसी प्रकार के जो व्यवहार बहुत मिसबिहेव करते हैं, ज़्यादा अच्छा करते नहीं हैं, ठीक है। तो ये कारण है, जिसको ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एंड थर्ड बेटा ऑटो। ऑटो में 2 कारण हैं, एक तो ऑटो वाले खुद हैं और दूसरा किराया है। भाई मनमानी किराया करते हैं, मनमानी किराया। जाना है यहाँ से लाल गोपालगंज, मतलब 6 किलोमीटर दूरी है, तो कहेंगे 50 रुपये लेंगे। अब भाई 6 किलोमीटर के लिए कोई 50 रुपये देगा? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि 6 किलोमीटर 50 रुपये लेना, ये कहीं से लॉजिकल लगता है? नहीं लॉजिकल लेना है फिर भी, है ना। एंड थर्ड बेटा मैंने बताया क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आखिरी इतने बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। एंड थर्ड जो है कोचिंग। थर्ड जो है वो क्या है? कोचिंग के देखना बेटा। सबसे पहली कोचिंग में क्या है? मनमानी फीस। मनमानी फीस। अगर देखो मैं हिंदी माध्यम बच्चों पढ़ाता हूँ, मेरा जो टारगेट है वो हिंदी माध्यम में है, तो आप जानते हैं कि हिंदी माध्यम के बच्चे सीबीएसई नहीं पढ़ने जाते हैं, वो तो यूपी बोर्ड में पढ़ेंगे भाई। ये बिहार के बच्चे हैं, राजस्थान के हैं, मतलब कि गांव से बिलोंग करते हैं हिंदी माध्यम के लड़के और जनरली गरीब परिवारों से, जिसके घर की इनकम 10,000 12,000 8,000 6,000। और मुख्य रूप से मैं सच में तुमसे कहूँ कि मैं मतलब कल्पना नहीं कर सकते हो, तो ऐसे बच्चे बेटा 1.5 लाख रुपये फीस पे कर पाएंगे कोटा में? खुद कल्पना करो, 1.5 लाख रुपये फीस पे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे यार।
वो तो कभी वहाँ जा ही नहीं सकते हैं, है ना। चलो, मनमानी फीस वसूलते हैं। अब भाई मनमानी फीस की वजह से हिंदी माध्यम बच्चा वहाँ जाता ही नहीं है, और जाएगा भी तो 1.5 साल 2 साल तो ये सीखेगा कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, है ना, किसी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, भाई ये सीखेगा, बाद में लर्न नहीं करेगा, पहले वो वहाँ से अंग्रेज बनाओ, बाद में उसका तुम नीट में सिलेक्शन दिलाना, है ना। तो एंड सेकंड बेटा, भाई साहब इसने ना दिल को तोड़ दिया यार। एक टीचर हूँ मैं, एक टीचर होने के नाते मैं ये बात कह सकता हूँ कि यार इट इज़ टोटली रॉन्ग, बच्चों के साथ ये अन्याय है, और इससे ज़्यादा घोर पाप एक अध्यापक के द्वारा किया ही नहीं जा सकता। वो है बेटा रैंकर्स एंड बैंकर्स। अब मुझे भी नहीं पता कि रैंकर्स बैंकर्स की जो कहानी है वो सच है या झूठ है, या बैंकर के साथ कोई भी बैक बेंचर्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन जैसे कि मैंने एनालाइज किया, जैसे कि मैंने लोगों कमेंट देखे सोशल मीडिया पे, वो कोई आप पोल क्रिएट करते हो तो उस पर टिप्पणी करते हैं ना, ऐसी चीज़ें मैंने जब देखी, कई जगह पर देखी, तो ऐसे कहते हैं रैंकर्स एंड बैंकर्स। एंड ये सच है या झूठ है, अगर कोई तुम में से कोई गया है तो बता देना, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये भाई मैं खुद कोटा नहीं किया तो आइडिया क्या होगा, है कि नहीं, झूठ बोलने वाली क्या बात है इसमें। तो ये जो बात है रैंकर्स और बैंकर्स में बांट के पढ़ाना बच्चों, यार कौन सी बड़ी बात है, ओ मतलब कितनी अच्छी बात है। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आया कि ये जो बात सही भी हो सकती है, पूछो कैसे, क्योंकि आप एक बेटा सीरीज देख लेना, यूट्यूब पर एक सीरीज बनी थी, बाद में सेना अकेडमी वालों खरीद लिया। भाई पैसा मैटर करता है। अब पैसा कैसे मैटर करता है कि अब देखो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तुम साधारण वीडियो है, शायद आपको पसंद भी ना आ रही हो, बहुत बच्चे तो बहुत ऐसे जो जिनको यार क्या ये बंदा क्या बताएगा, नॉलेज मतलब कि नॉलेज नो मैटर कि यार दिखता कैसा है ना, तो वो वाले खरीद ली उसे अनअकैडमी वालों ने। है मैं भी पढ़ा भी रहा हूँ तो पैसे के लिए, मेरे पास पैसा होता तभी मस्त शानदार डिजिटल बोर्ड होता, या फिर मैं ऐसे एडिटिंग करके एडिटर रख लेता, तो सब कर लेता। ठीक है, वो कभी हो जाएगा, अब आए हैं तो कभी हो गया। दुनिया में पता है जरूरी नहीं है कि आप कर्म करो तो गरीब ही रहो, आप मेहनत करो सफल भी हो जाओगे, बड़ी बात नहीं है। तो बेटा आप मैं यहाँ सलाह देता हूँ आपको कि कोटा फैक्ट्री, आप कोटा के बारे में जानना ना बेटा, कोटा फैक्ट्री नाम सोचो, उसका नाम ही कोटा फैक्ट्री है ना। क्या सीरीज है, मैंने पूरी कोटा फैक्ट्री सीरीज देखी थी। जीतू भैया का जो किरदार था A1 था, इसमें वो मणि नाम का जो लड़का होता है बाद में एक्टर था, वो बहुत A1 था, है ना। ये सब चीज़ें तो कोटा फैक्ट्री देख लीजिए तो आपको पूरा ये समझ में आ जाए कोचिंग वाले कैसे बच्चों को मतलब कि तोड़ते मरोड़ते हैं, पैसे 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं, लेकिन बच्चों को डिवाइड कर दिया रैंकर्स एंड बैंकर्स में कि आप H1 में जाना चाहते हो तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, इस टेस्ट में पास होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, है ना, ये चीज़ होती है। तो बेटा ये जो 3 चीज़ें थी, इन 3 चीज़ों में ये तो बहुत ज़्यादा मैटर था कोचिंग वाला, है ना। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से पेरेंट्स और बहुत से बच्चे कोटा जाकर पढ़ना चाहते थे, इवन पढ़ना चाहते हैं भी, आज बता रहा हूँ। लेकिन अब जो 3 कारण बताने जा रहा हूँ वो समझिए, उसने कोटा के लिए एक ताबूत बना दिया, और आज कोटा ताबूत में गिरने वाला है, और उसकी अंतिम कील जो है बेटा वो मैं ठोकूंगा। सच कह रहा हूँ, बहुत विश्वास साथ कह रहा हूँ, इसे मेरा घमंड मत समझिएगा, ये मेरा आत्मविश्वास समझिएगा। देखिएगा बेटा कैसे मैं हिंदी माध्यम के बच्चों को नीट में सिलेक्शन पर सिलेक्शन दिलाऊंगा। और देखना अगर साथ मिल गया ना लोगों का, मेरे साथ और 2-4 टीचर आ गए, अब भाई अभी पैसा नहीं तो आएंगे नहीं, सिंपल कहानी है, मैं पैसा दूँ तभी आएंगे। तो अगर जब कभी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, कहीं पैसे से आने लगे, जैसे पैसे आएंगे ना, पैसा आते ही मैं बहुत चीज़ें खुद तुरंत डिजिटल बोर्ड लेकर आना, टीचर को हायर कर लेना, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पैसा बच्चे चाहे ना बच्चे, पर भाई साहब व्यवस्था दिन तगड़ी करूँगा ना कि हिंदी माध्यम के बच्चे भी सोचेंगे कि यार सच में यार पहली बार कोई ऐसा टीचर मिला है। एंड मैं पूरी तरह बेटा डेडिकेट हूँ, टोटली डेडिकेट हूँ, और आज मेरे साथ अगर आप जुड़े ना तो मुझे देखते जाना, बस देखना मैं कितनी ऊंचाई बच्चों को पहुँचाता हूँ बेटा। एंड थर्ड तो बता बेटा, 4 देख लेते हैं। चौथा है बेटा स्ट्रेस एंड सुसाइड। स्ट्रेस एंड सुसाइड बेटा, ठीक है, सुसाइड, ये स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो सकती है क्या, खैर इग्नोर यार, ठीक है। स्ट्रेस एंड सुसाइड बेटा ये बहुत बड़ा मुद्दा है भाई साहब। इसको समझो कि आप मेरे भाई हो, मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ, 10-15 साल का मान लो बड़ा हूँ, 10 साल बड़ा हूँ, तो यार मेरा भाई वहाँ जाए, मैं 2 लाख रुपए देकर उसको पढ़ाता हूँ,
बाद में सुसाइड कर ले। मेरा तो भाई तबाह हो गया। कोचिंग वाले तो कुछ नहीं किया ना, कोचिंग वाले तो कुछ नहीं किया, फिर मेरा तो बर्बाद हो गया सब कुछ। वो तुमने सुना है कहीं पढ़ा, सोशल मीडिया कहीं पढ़ा होगा कि दुर्घटना में जो लिखा रहता है, कभी एक बैनर देखा होगा कि आप गाड़ी धीरे में चलाइए, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद इस दुनिया के लिए केवल आप एक व्यक्ति हैं कि एक व्यक्ति मर गया, एक व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आप किसी के लिए पूरा संसार भी हैं। तो भाई मेरा भाई मेरे लिए संसार भी हो सकता, अकेला भाई था मेरा, मर गया। या मैं बाप हूँ तो मेरा अकेला बेटा था, सुसाइड कर लिया। पिछली बार से 17 से 20 पिछले बार सुसाइड बच्चों ने किया, बच्चों ने सुसाइड किया। अब बताओ कोचिंग में कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बच्चा मर गया। अगर वो किसी माता पिता का अकेला बच्चा रहा तो बेटा, तो तुम भाई तो बर्बाद हो गए ना। अब वो कमाए किसके लिए बताओ, है ना, कमाए किसके लिए? तो या कोई भी अकेला ही बेटा था, बेटा कोई बेटी ना कुछ नहीं, तो भी तबाह। ये फिर ऐसा माने तो बेटा अकेला टैलेंटेड लड़का था, बाकी जो बच्चे तो दिमाग से ही नहीं थे। ऐसा में तो होता है कि एक माँ बाप के 3 बेटे हैं, 3 बेटे में एक ही बच्चा बहुत अच्छा काबिल है, पढ़ने में अच्छा है, बाकी 2 बच्चे दिमाग से नहीं तेज हैं, कितना काबिल नहीं है, तो विश्वास नहीं बन पाता है। तो ऐसे हजारों फैक्टर हो सकते हैं बेटा। तो यही एक बात है कि सुसाइड, स्ट्रेस एंड सुसाइड जो है, इसने माता पिता के अंदर डर पैदा किया, ना कि बच्चों के अंदर। माता पिता डर गए कि मेरा बेटा वहाँ जाकर सुसाइड भी कर सकता है। और ये जब मैं पढ़ता था तो हमारे ही गाँव में होते हैं, गाँव बच्चे पैसे वाले बहुत होते हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को भेजा था कोटा, 1.5 लाख रुपये भी पे किए थे, वापस भी पैसा नहीं पाए। और बेटा 1 महीने के अंदर वापस चला है, बोला मम्मी मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं नहीं रह पाऊँगा मम्मी, मैं पागल हो जाऊँगा, यहाँ पर इतनी भीड़ इतनी शोरगुल, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। माँ बाप ने क्या किया, वापस लेकर आ गए, 1.5 लाख रुपये डूब गया, मिला भी नहीं बेटा। एंड फिफ्थ बेटा, फिफ्थ जिस की बात करने चल रहे हैं बेटा, वो है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में तो सोचने वाली बात ही नहीं है। इस फील्ड ने, ऑनलाइन एजुकेशन ने बेटा शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी क्रांति ला दी है कि आज ऑफलाइन सेक्टर पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि टूटते और डूबते नजर आ रहे हैं। सच्चाई है, ये दो राय बात नहीं है, पूरी तरह से ट्रू है, सत्य है, सही है। अच्छा इसके कई कारण है। पहला, ऑनलाइन एजुकेशन बेटा सबसे पहला है कि लेस फीस का कम होना। सही बात है भाई, जहां तुम यहाँ पर 2 लाख रुपए देकर आ रहे हो, यहाँ 5,000 में सारे काम हो रहे हैं, 10,000 में काम हो रहे हैं, 3,000 में काम हो रहे हैं, 8,000 में काम हो रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि किसी कोचिंग ओनर ने, ऑनलाइन एजुकेशन के कोचिंग ओनर ने अपनी फीस कितनी रख रखी है ना। एंड दूसरी चीज ये, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ने वाले सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, आगे संशोधन होगा, इसमें और बच्चे सिलेक्ट होंगे, धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी इसकी जो प्रायिकता वो बढ़ती जा रही है ना। तो ये एक कारण रहा ऑनलाइन एजुकेशन। अच्छे अच्छे टीचर आए हैं आज प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन की वजह से बेटा, तो आप मुझे देख पा रहे हो। ऑनलाइन की वजह से ही तो मैं भारत के हर कोने में पहुंचने वाला हूँ, हिंदी भाषी विद्यार्थियों को पढ़ाने में सक्षम हो रहा हूँ। वरना क्या होता, गाँव में ही 2-4 बच्चों को पढ़ा लेता, बहुत बच्चे तो गाँव के बच्चों, बहुत बच्चे तैयारी ना होते, ये भी बात है। और यहाँ मुफ्त की एजुकेशन भी है। अब मेरे से बहुत से बच्चे, जो बहुत से टीचर हैं जो मुफ्त एजुकेशन देते हैं, है ना। तो ऑनलाइन एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। एंड फिफ्थ, सिक्स्थ एंड लास्ट, और जो बचा कुचा जो था बेटा, डिजिटल लाइब्रेरी उसको खा गया। लाइब्रेरी, सही बात है। आज बेटा आपके हर चौराहे पर, थोड़ा सा बड़ा चौराहा, जैसे हमारा चौराहा है, बिहार चौराहा, मतलब कि मैं उत्तर प्रदेश के छोटा सा जिला है प्रतापगढ़, नाम सुना होगा आप लोगों ने। प्रतापगढ़ में एक छोटा सा तहसील है बेटा, कुंडा। राजा भैया जानते होंगे, थोड़ा सा डॉन टाइप के, उनकी जो इमेज है डॉन टाइप की है। तो राजा भैया का जो तहसील है बेटा कुंडा, जहाँ से विधायक हैं, उससे 12 किलोमीटर पूरब की ओर हमारा चौराहा है बिहार। और बिहार के थोड़ा सा अंदर आने पर, बिहार के जस्ट बगल सटा हुआ जो गांव है कटरा, है ना, बिहार चौराहा के जस्ट पश्चिम की ओर कटरा है। तो यहाँ से बेटा, अब यहाँ पर देखो, बिहार में हमारे वर्तमान में 4 लाइब्रेरीज हैं, डिजिटल लाइब्रेरी 4। ऐसे ही अब हमारे यहाँ 6 किलोमीटर दूर चले जाओ, 7 किलोमीटर लाल गोपालगंज में, वहाँ 4-5 है। कुंडम चले जाए, 10-12 लाइब्रेरीज हैं बेटा। तो इन लोगों ने क्या किया, अब पेरेंट्स को क्या हुआ कि बेटों को दिला दिया कोर्स, और बेटा चला गया डिजिटल लाइब्रेरी, दिन भर पढ़ाई करता है। अब बात अलग है, कुछ बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, वो तो हर जगह होता रहता है, उसको आप टालमटोल नहीं कर सकते। कोई 24 आवर नहीं पढ़ाई कर सकता है, सही बात है कि नहीं। 24 आवर थोड़ी कोई पढ़ाई कर पाएगा, एंजॉय भी करते हैं बच्चे, वो बात अलग है। कुछ लोग वहाँ जाकर PUBG खेलते हैं ऐसा इसलिए कि मैं खुद लाइब्रेरी मैंने देखा है, मेरे ही पढ़ाई बच्चे कुछ लाइब्रेरी में ज्वाइन करके पढ़ाई कर रहे हैं,
कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक की, ऐसे ऐसे कोई आर्मी वर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर है, ऐसे तमाम प्रकार के। मैंने उनको 12 तक पढ़ाया था। सब तो आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते, कुछ बस तैयारी भी नहीं करते हैं डॉक्टर इंजीनियर की, आईआईटी की, नीट की। तो वो बच्चों को बता रहा हूँ बेटा, वो ऐसा करते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है इसने ख़त्म कर दिया। हाँ, तो ये जो कारण है मेरे विचार से मैंने आपको सारे कारण बता दिए। अब बात आती है कि सर जी हमारे और आपके बीच का जो रिलेशन है वो कैसे मेंटेन हो, या फिर कैसे क्या करेंगे हम लोग। देखो कोटा का गिरना बेटा, अच्छा हाँ उसको बाद में बात करेंगे, पहले जो मैंने मुद्दा बताया था, मैंने कहा ना भटकेंगे नहीं रास्ते से, वो ना भटक जाने वाली बात है कि डाउनफॉल ऑफ कोटा, कोटा का डाउनफॉल होना ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सही है गलत है। मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ कि ये पूरी तरह से सही है। कोटा का डाउनफॉल हो जाना चाहिए, कोटा को तबाह हो जाना चाहिए, क्योंकि अति बेटा किसी की अच्छी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का है ना। वो चाहे दुर्योधन ही क्यों ना रहा हो, उसकी भी अति अच्छी नहीं रही, तो अति बेटा किसी की अच्छी नहीं है। जिसने अति किया उसका अंत ही हुआ। सही बात है कि नहीं? आप बताना कि ये बात जो मैंने कही वो सही है गलत, आप अपना ओपिनियन रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पूरी तरह से खुला माहौल दिया है, आप अपना ओपिनियन डाल सकते हैं कि ये सही है गलत है। अब बात करते हैं बेटा, जल्द ही आप लोगों में पढ़ाने वाला हूँ, कुछ स्ट्रेटजी की वीडियो आने वाली हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे करें। स्ट्रेटजी वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर मेरे साथ सफ़र तय करना चाहते हो यार, तो इसी गरीबी वाले माहौल में पढ़ना पड़ेगा, और आपको मेरे पीछे के हिस्सों को छोड़ करके आपको मुझ पर फोकस करना। आप बस ये देखिए कि सर क्या डिलीवर कर रहे हैं, और जो सर दे रहे हैं वो हमारे कितना काम आ रहा है। कोई कहीं पढ़ ले बेटा, किधर भी पढ़ ले, मैं वो गारंटी देता हूँ, आप एक बार पढ़ोगे तो आप ये बोलोगे सच में यार लाजवाब टीचर है। एंड अगेन, ये मेरा घमंड नहीं है बेटा, ये मेरा आत्मविश्वास है, आत्मबल है मेरा, है ना। तो 2025 के लिए रेडी रहो। चलो फिर सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आया हो तो, साथ में लगे रहना तो ठीक है, लाइक कर देना, और इस वीडियो को पहुंचा दो। टारगेट रखते हैं 40 व्यूज का, पहुंचा देना, और 2-3 लाइक का, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय, आई लव यू।